हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पेपर लीक केस में जो है बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था अभी आपका, उसमें पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो दोस्तों, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पेपर जो रद्द होने की खबर आ रही है और पूरा प्रूफ देखेंगे किस तरीके से पेपर लीक हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए आप लोग। बीपीएससी जो एग्जाम है दोस्तों, उसे पेपर लीक केस में ईओयू के दावे के बाद आंदोलन की चेतावनी देते हुए शिक्षक भर्ती को रद्द करने का मांग जो है छात्रों द्वारा की जा रही है। अब बता दें कि ईओयू के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर मुहैया कराने के एवज में लगभग 10-10 लाख रुपए और 15-15 लाख रुपए लिया गया था इस सॉल्वर गैंग के द्वारा। और इस मामले में जो सॉल्वर गैंग के सदस्य और अभ्यर्थी समेत 313 लोगों को जो है हिरासत में भी लिया गया है। दोस्तों, हिरासत में लिया गया है। अभी देखा जाए तो अभी 2024 में जो भी पेपर हुआ है, चाहे आप यूपी की बात कर लें दोस्तों, चाहे यूपी की इतनी बड़ी भर्ती हुई थी जो कि 62,000 पदों पर हुई थी, 60,000 पदों पर हुई थी यूपी पुलिस की। उसमें भी लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और जबकि पेपर लीक हो गया था। और इसके बाद आरओ का भी पेपर लीक हो गया था। और अब बात करें बिहार में भी दोस्तों, अब ये तीसरी बड़ी वैकेंसी जो है ये भर्ती थी, उसका भी पेपर लीक हो गया है। तो सवाल ये उठता है पेपर कैसे लीक हो रहा है। क्या इसमें सिर्फ सरकार की गलती है, बच्चों की गलती है, या फिर जो जितने भी सॉल्वर गए हैं इतने उनका किसी चीज़ का डर नहीं रहा है, या क्या कहा जाए। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इस तरीके से पेपर कैसे लीक हो रहा है। फिलहाल तो इसमें रद्द होने की बात जो है मांग की जा रही है। अब देखिए क्या होता है आगे की कार्रवाई। साक्ष्य तो मौजूद है दोस्तों, क्योंकि साक्ष्य आपके देखने को मिल रहे हैं। और वहीं बात करें पेपर लीक केस में, बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि और कहा है कि परीक्षा के एक दिन पहले तीसरे चरण की जो भर्ती परीक्षा हो उसका पेपर लीक हो गया था। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न उत्तर जो है मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपये सॉल्वर गैंग ने लिया था। जो सॉल्वर गैंग थे उन्होंने लिया था। और जो है आर्थिक अपराधी इत्यादि की ये जो इकाई की टीम है हजारीबाग और पटना के बिगहिया में छापेमारी कर कुल सॉल्वर गैंग के सदस्य और अभ्यर्थी समेत 313 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बहुत ही जल्द कार्रवाई हुई है दोस्तों, और इनको हिरासत में भी लिया है। और 266 लोग हैं उनको जेल भी भेजा जा रहा है। और इसके लिए शनिवार को देर रात सिविल कोर्ट इनकी पेशी भी हुई थी। सूत्रों की बताएं तो दोस्तों 266 अभ्यर्थी हैं, उनमें 88 जो है महिलाएँ हैं, ये भी शामिल हैं। और इस कार्रवाई के बाद ही शिक्षक भर्ती को परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। अभी फिलहाल तो बैठक चल रही है दोस्तों। अब देखिए कि कब जो परीक्षा रद्द होती है। और छात्रों के द्वारा जो है बीपीएससी TRE 3 को रद्द करने की मांग की जा रही है। और अगर मांग जो है नहीं इनकी स्वीकारी जाती है, नहीं सुनी जाती है, तो वो लोग आंदोलन भी करने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये पूरा आपका देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर जो है आंसर दिए गए हैं। आंसर सीट इन्हीं और इसी से क्या क्या करवाया जाता है, इसे उत्तर को रटवाया जा रहा था सॉल्वर गैंगों के द्वारा। अभी बैठक चल रही है दोस्तों, बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या आगे कार्रवाई होगी। और जांच में जो भी बात सामने आएगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। और बीपीएससी ने स्पष्ट कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो बीपीएससी अध्यक्ष खुद इस मामले को देख रहे हैं और वह लगातार बीपीएससी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो बहुत ही जो कहा जा सकता है कि वो उचित ही कार्रवाई करेंगे। और वहीं बात करें जो ईओयू है, उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर 13 मार्च को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना मिली थी और 15 मार्च को होने वाली जो परीक्षा है से पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए भी लिए जा रहे थे। 14 मार्च को एक विशेष टीम गठित किया गया, जिसके बाद ये छापेमारी क्रम वाइज हुई, ठीक है ना। और जो प्रश्न पत्र जो है पेपर लीक करने वाले के एक जो गिरोह था, उसके एक सदस्य को पटना स्थित एक जो बिगहिया क्षेत्र था उसमें शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे उनके साथ ही उनको पकड़ा गया, जिसके पास बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए जो अभ्यर्थी से पूछताछ के लिए आर्थिक जो अपराध इकाई है जो ईओयू है दोस्तों, वहाँ लाया गया। और पूछताछ हुई, उसके दौरान उन लोगों ने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी बताए। तो उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को झारखंड ले जाया गया। और 15 मार्च की सुबह 5 बजे से झारखंड और पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा पद्मा और बरही स्थित होटल कोहिनूर जो होटल था और मैरिज हॉल में छापेमारी की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो है एकत्रित हुए थे। उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एक संगठित गिरोह के सदस्यों की परीक्षा के लिए संबंध में पूछताछ की गई। और इसके बाद पता चला कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा के तृतीय चरण के जो प्रश्न पत्र है वो पेन ड्राइव में भी 14 मार्च को ही प्राप्त करा दिए गए थे, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकलवा
दिखाकर अभ्यर्थी को अलग अलग समूहों पर उत्तर याद करवाने के लिए उपलब्ध कराया गया था। तो बात करें दोस्तों कि उनको तो 14 मार्च को ही पेन ड्राइव के थ्रू मिल गया था। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसका हार्ड कॉपी निकलवाई और प्रश्न पत्र उत्तर जो है जो आंसर सीट है उसको याद करने लगे। और वहीं पे छापेमारी हुई और प्रारंभिक पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद है जो ये इन लोगों को बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त जो प्रश्न पत्र थे उनकी प्रति से मिलान किया गया। इसके बाद हुबहू वही सारी चीज़ें जो क्वेश्चन पेपर बना था उसका आंसर जो है सेम मिला और इस तरीके से जो पूरे घटनाक्रम हुआ। तो अब जो है परीक्षा रद्द करने की बात कही जा रही है दोस्तों, जल्दी ये परीक्षा जो है रद्द की जाएगी। अब परीक्षा रद्द हो रही है तो दोस्तों आप लोगों का काम क्या है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर से तैयारी करने में जुट जाइए क्योंकि ये परीक्षा तो दोबारा से होने वाली है। तो अब तो चुनाव के बाद ही होने को आपको देखने को मिलेगी परीक्षा, है ना। तो आप लोग तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए।